अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी की वफात, हजरत आमना के शौहर हजरत अब्दुल्ला की वफात को 6 साल गुजर चुके थे। हजरत आमना अपने शौहर अब्दुल्ला को बहुत याद करती थीं और अक्सर रातों में उन्हें याद करके रोया करती थीं। लेकिन किस्मत का ऐसा फैसला कि 6 साल गुजर चुके हैं और अभी तक अपने शौहर की कब्र पर भी जाने का मौका न मिल सका। आखिर बेचैन होकर एक दिन हजरत आमना ने मदीना जाने का इरादा बना ही लिया और अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब से आकर फरमाया कि बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाजत दे दें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ठीक है, चली जाओ। हजरत आमना ने सफर का सामान तैयार किया और अपनी नौकरानी उम्मे ऐमन और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक ऊंटनी से मदीना की तरफ चल पड़ी। उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना की दूरी 400 किलोमीटर है। उस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा रहता था। हर तरफ एक वीरानी और वहशत सी महसूस होती थी। लेकिन ये 3 लोगों का काफिला धीरे धीरे मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस काफिले में मर्दों में सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था। रास्ते भर हजरत आमना की आंखों में कभी आंसू भर आते और अब कभी दिल में एक तड़प उठती कि आज मैं अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर जा रही हूँ। मैं जाकर मदीना में अपने घर वालों से पूछूंगी कि वो क्या मंजर था जब मेरे शौहर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्हें कैसा दर्द उठा था, वो मुझे क्यों इस भरी जवानी में छोड़कर चले गए। मैंने तो अभी अपने शौहर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। शादी को सिर्फ 2 ही महीने गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल गुजर चुके हैं। मैं उन्हीं की यादों का सहारा बनाकर जिंदगी गुजार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफान था जो हजरत आमना के दिल में बरपा था। ऊंटनी मदीना की तरफ बढ़ती गई। 10 दिनों का सफर करके हजरत आमना मदीना पहुंची। घर पहुंचते ही हजरत आमना ने जैसे ही अपनी अम्मी को 6 साल के बाद देखा तो शौहर का वो गम जो अभी तक दिल में था उभर कर चेहरे पर आ गया और फिर हजरत आमना अपनी अम्मी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। हजरत आमना के आंसू ही आज सारे घर वालों को उनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहे थे कि इस 25 साल की नौजवान लड़की आमना ने इतनी कम उम्र में कैसे कैसे गम बर्दाश्त किए हैं, लेकिन जुबान से एक लफ्ज भी ना बोला। आज जब 6 सालों के बाद अपनी माँ पर नजर पड़ी तो हजरत आमना अपने आप पर काबू न कर सकी और अपनी अम्मी से लिपटकर सब कुछ कह डाला। हजरत आमना की अम्मी अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटी परेशान ना हो, अल्लाह तुझे इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। हजरत आमना की अम्मी ने जब अपने नाती मोहम्मद को देखा तो बहुत खुश हुई और हर एक के सामने तारीफें करते ना थकती कि जरा मेरे नाती को तो देखो, अल्लाह ने उसे कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। 2 दिनों के बाद हजरत आमना अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दिल ही दिल अपने शौहर से कुछ कह रही थी। शायद वो कह रही होंगी कि ऐ अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़ कर क्यों चले गए। मैंने तो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे, लेकिन तुमने तो मुझे जिंदगी के सफर में अकेला छोड़ दिया। मैंने तो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे, लेकिन तुमने तो मुझे जिंदगी के सफर में अकेला ही छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐ अब्दुल्ला, काश कि तुम जिंदा होते तो आज अपनी इस आमना का गम देखते। मैं तो घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीने में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो अभी तक वापस न आए। ऐ अब्दुल्ला, काश कि तुम जिंदा होते तो आज अपने इस चांद जैसे खूबसूरत बच्चे को देखते कि अल्लाह ने तेरे बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया है। ऐ अब्दुल्ला, काश कि तुम जिंदा होते तो अपने इस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते,
اس کے لیے اچھے اچھے کھلونے لاتے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ لیکن اے عبداللہ، آج یہ تمہارا چاند سا خوبصورت بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تیرا یہ پیارا بچہ اپنی زبان سے تو کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کے دل میں بھی محلے کے دوسرے بچوں کو دیکھ کر یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ اے کاش میرے ابا زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھے اچھے اچھے کھلونے لا کر دیتے، مجھے بازاروں میں گھماتے اور مجھے پیارے پیارے کپڑے پہناتے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی برابر روئے جا رہی تھی، اور پھر شام ہوتے ہوتے اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے مائکے مدینہ میں گزارا اور ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ وہاں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑی۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے حضرت ام ایمن۔ یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ماموں اور خالائن ان تینوں کو مدینہ کے باہر تک الوداع کہنے آئے، اور پھر یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ۔ شام کا وقت تھا اور اس ریگستانی ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھی، راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کی گھونٹ پی رہی تھی، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کے سینے میں درد اٹھا، اور انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں، اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمنہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا، شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں دل کا دورہ آ گیا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھی اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا، اور بار بار ہمارے حضور اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آپ خاموش کیوں ہو؟ مجھ سے بات کرو امی۔ حضرت ام ایمن حضرت آمنہ کے ہاتھ پیر دبا رہی تھی اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اے آمنہ، ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمنہ آنکھ کھول کر اپنے اس 6 سال کے بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل سوچتی کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا۔ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ شاید ہمارے حضور بھی کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ آج تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ نے موت سے کچھ سیکنڈ پہلے سارا زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا، پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا
और अपनी आंखें बंद कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरी अम्मी की कोई आवाज नहीं आ रही, तो सर उठाकर देखा तो हजरत आमना की वफात हो चुकी थी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिला रहे थे और कह रहे थे कि अम्मी जान उठो, मुझसे बात करो, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा मक्का में आपके सिवा कौन है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए अपनी अम्मी को उठा रहे थे और हजरत उम्मे ऐमन बार बार हमारे हुजूर को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटा, तुम्हारी अम्मी हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं, वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से लिपट कर रो रहे थे और उम्मे ऐमन से कह रहे थे, खाला जान, मेरी अम्मी उठ क्यों नहीं रही, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं। मैं अपनी अम्मी के साथ मक्का जाऊंगा, मेरा इनके अलावा कौन है। प्यारे दोस्तों, वो क्या डरावना मंजर होगा कि मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को मरते हुए देख रहा है। शायद उस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो दिए होंगे। उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ हजरत उम्मे ऐमन थी, जो कि घर की नौकरानी थी। घर की नौकरानी से क्या दिलासा मिल सकता है। अगर अल्लाह चाहता तो हजरत आमना को मदीना में वफात दे सकता था। कम से कम हमारे हुजूर की खाला, मामू या नानी हमारे हुजूर को गले से लगाकर कुछ दिलासा दे देते, और अगर अल्लाह चाहता तो हजरत आमना को मक्का में वफात दे सकता था। कम से कम हमारे हुजूर के चाचा दादा अब्दुल मुत्तलिब या फूफियां ही हमारे हुजूर को गले से लगाकर दिलासा दे देती और मुसीबत के इस वक्त में हमारे हुजूर के लिए सहारा बनती। लेकिन अल्लाह ताला सारी दुनिया को दिखाना चाहता था कि ऐ लोगों, देखो, ये मोहम्मद वो हस्ती है कि जिसकी खातिर मैंने सारी कायनात बनाई। इस बच्चे से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि पूरे कुरान में मैंने उसे नाम लेकर नहीं पुकारा, हमेशा मोहब्बत से पुकारा है। ऐ लोगों, ये मोहम्मद वो बच्चा है कि जिसके इशारे पर आसमानों में तहलका मच जाता है, जिसकी दुआ के हाथ उठते ही मैं दुनिया का निजाम ही बदल देता हूँ, जिसकी उंगली के इशारे पर मैं चांद के 2 टुकड़े कर देता हूँ। ऐ लोगों, ये मोहम्मद वो हस्ती है कि जिसे मैंने सारे जहान की खूबसूरती दी है। आ जाओ आज सारी दुनिया वालों, जरा अब्बा के मकाम पर आकर देख लो कि इस बच्चे पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। वो कैसे अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रहा है। आज उसे कोई सहारा देने वाला नहीं। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह पत्थरों को उठाकर कब्र बनाई और फिर जब उसने हजरत आमना को उतारने लगी तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से लिपट गए और कहने लगे कि खाला जान, मेरी माँ को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे उन्हें घर ले जाना है। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हजरत आमना को कब्र में उतारा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी की तरफ चल पड़ी। जब हजरत उम्मे ऐमन ऊँटनी पर बैठने लगी तो पीछे मुड़कर देखा तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गई कि हुजूर कहाँ गए। ऊपर टीले से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। दौड़ती हुई ऊपर गई तो देखा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्मा जान, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई। मेरा आपके सिवा कौन है, न मेरा कोई भाई है न बहन है। अब मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगा। प्यारे दोस्तों, हजरत उम्मे ऐमन ने पीछे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और कहा कि बेटा चलो, घर चलते हैं। हमारे हुजूर ने कहा कि नहीं, मैं अपनी अम्मी के साथ जाऊंगा। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हुजूर को अपनी गोद में उठाकर ऊँटनी पर बिठाया और मक्का की तरफ चल दी। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि जब तक आमना की कब्र नजर आती रही, हमारे हुजूर बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि खाला जान, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मैं उनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, 4 दिन के सफर के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुंचे। सारे रास्ते हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पल के लिए भी नहीं सोए और बराबर रोते रहे। जब हजरत उम्मे ऐमन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँटनी की तरफ देखते हुए पूछा कि ऐ उम्मे ऐमन, आमना कहाँ है? तुम तो 3 लोग गए थे, फिर 2 लोग क्यों वापस आए हो? ये सुनकर हजरत उम्मे ऐमन रोने लगी और हमारे हुजूर भी दौड़कर अपने दादा से लिपट गए। ये देख अब्दुल मुत्तलिब भी समझ गए कि कोई बुरी खबर जरूर है।
फिर हजरत उम्मे ऐमन ने सारा किस्सा सुनाया तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की भी आंखों से आंसू बहने लगे और अपने पोते मोहम्मद को गले से लगा लिया। शायद वो सोच रहे होंगे कि मेरे पोते पर इतनी छोटी उम्र में कितनी मुसीबतें आ रही हैं। बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब माँ भी छोड़कर चली गई। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा परेशान थे, सारी फूफियां परेशान थी, हर एक का चेहरा उदास था और सब हमारे हुजूर को देखते जा रहे थे कि इस मासूम बच्चे को बचपन ही से कैसे कैसे गमों का सामना करना पड़ रहा है। प्यारे दोस्तों, अम्मी की वफात के बाद वो क्या मंजर होता होगा कि जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जाते होंगे और अपनी अम्मी के बिस्तर, कपड़े और उनकी चीजें देखते होंगे तो इस 6 साल के यतीम बच्चे पर क्या गुजरती होगी। अम्मी की वफात के बाद हमारे हुजूर बहुत खामोश रहते थे, किसी से बात न करते। इस वाक्य के 57 सालों के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर अपनी माँ की कब्र के पास से हुआ। लाखों सहाबा इकराम का लश्कर हमारे हुजूर के साथ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि तुम लोग इधर ही अब्बा के मकाम पर अपने खेमे लगा दो। और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए उस टीले पर पहुंचे जहां आपकी माँ की कब्र बनी हुई थी। उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपटकर ऐसा रोए थे कि सहाबा इकराम भी अपने आंसू न रोक सके। कई घंटों के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और फरमाया कि ऐ काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता और मेरी माँ पुकारती, बेटा मोहम्मद, तो मैं अपनी माँ के लिए अपनी नमाज तोड़ देता। बचपन में माँ की वफात के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते मोहम्मद को अपनी किफालत में ले लिया और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह।